आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न जाने कितनी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी और भारत के इतिहास पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो आज तक धुंधला नहीं हुआ है। ये कहानी है कश्मीरी हिंदुओं के पलायन की। ये सवाल आज भी हवा में गूंजता है। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर करीब करीब 1 लाख लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ आए। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ? इसके पीछे की कहानी जितनी उलझी हुई है उतनी ही दर्दनाक भी। देखिए, 1990 में जो कुछ भी हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, इसके बीज कई सालों से बोए जा रहे थे। ये नतीजा था सालों से बढ़ते तनाव और एक राजनीतिक बेचैनी का। तो चलिए, सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जिसने इस पलायन की जमीन तैयार की। तो 80 के दशक के आखिरी सालों में कश्मीर में हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे थे। सबसे पहले 1986 में दंगे हुए, जिसने पंडित समुदाय के मन में पहली बार एक डर पैदा किया। फिर आया 1987 का चुनाव, जिस पर धांधली के इतने आरोप लगे कि लोगों का सिस्टम से भरोसा ही उठ गया। और बस 1989 आते आते JKLF की अगुवाई में एक हथियारबंद विद्रोह पूरी घाटी में फैल चुका था। ये एक ऐसे तूफान की आहट थी जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। और फिर आया 1990 का वो साल जब डर की एक लहर दहशत में बदल गई। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर हजारों लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये वही ऐतिहासिक पलायन था जिसने कश्मीर की पहचान तक को बदल कर रख दिया। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये डर फैलाने का एक पूरा अभियान था। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। आपके समुदाय के जाने माने लोगों को, जैसे नेता टिक्कालाल टपलू और जज नीलकंठ कंजू, सरेआम मार दिया जाता है। आपके घर के दरवाजे पर धमकी भरे पोस्टर लगा दिए जाते हैं और खबरें आती हैं कि मस्जिदों के लाउडस्पीकर से पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर था जिसका एक ही मकसद था, समुदाय का हौसला पूरी तरह से तोड़ देना। तो 1990 से पहले कश्मीर घाटी में पंडितों की आबादी करीब 1,20,000 से 1,40,000 के बीच थी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये लोग कश्मीर की संस्कृति का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ के समाज का एक ज़रूरी हिस्सा थे। सदियों से उनकी जड़ें उसी ज़मीन से जुड़ी थीं। और फिर कुछ ही महीनों के अंदर इनमें से 90,000 से लेके 1 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मतलब समुदाय का लगभग 75% हिस्सा। ये आंकड़ा बताता है कि ये पलायन कितना बड़ा था। समझिए कि एक लगभग पूरा का पूरा समुदाय अपनी जड़ों से उखाड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ हुआ बहुत ही तेजी से। ज्यादातर लोग जनवरी से मार्च 1990 के बीच, यानी सिर्फ 3 महीनों के अंदर घाटी से निकल गए। ये रफ्तार ही उस वक्त के डर और दहशत की सबसे बड़ी गवाही है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हुआ था, लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जिसका कोई एक सीधा जवाब आज तक नहीं मिल पाया है कि ये सब क्यों हुआ। और बस यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। इस सवाल का जवाब इस पर निर्भर करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। और यहीं पर यह कहानी 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ है पंडित समुदाय का नजरिया, जिनके लिए वजह बिल्कुल साफ थी। उनका मानना था कि उन्हें इस्लामी आतंकवादियों ने हत्याओं और धमकियों के जरिए जबरदस्ती बाहर निकाला। लेकिन दूसरी तरफ कई कश्मीरी मुसलमानों की एक अलग कहानी है। उनका मानना था कि उस वक्त के गवर्नर जगमोहन ने पंडितों को जाने के लिए उकसाया ताकि उन्हें मुस्लिम आबादी पर सख्त कार्रवाई करने का एक खुला मौका मिल सके। ये एक ही घटना की 2 अलग अलग हकीकतें हैं और ये दरार आज भी दोनों समुदायों के बीच मौजूद है। दशकों से चली आ रही ये बहस 2022 में एक बार फिर से देश भर में चर्चा का विषय बन गई और वजह थी एक फिल्म का नाम था द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म ने 1990 की घटनाओं को पर्दे पर दिखाया और इसे लेकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। जो लोग इस फिल्म का समर्थन कर रहे थे, उनका कहना था कि ये एक जरूरी सच्चाई है जिसे सामने आने में बहुत देर हो गई। उनके लिए ये फिल्म उस समुदाय के दर्द को एक पहचान दे रही थी जिसकी कहानी दशकों तक किसी ने नहीं सुनी। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म के आलोचकों का तर्क एकदम अलग था। उनका मानना था कि ये फिल्म एक तरफा है और ये कश्मीर की पूरी मुस्लिम आबादी को एक विलन की तरह दिखाती है। उनके हिसाब से ये इतिहास की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो समाज में बंटवारे को और बढ़ाती है।
तो आप देख सकते हैं कि ये बहस कितनी गहरी है। एक पक्ष कहता है कि ये एक सच्ची अनकही कहानी है जो पीड़ितों को आवाज देती है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत बनाई गई एक तरफा कहानी है। एक तरफ इसे पंडित समुदाय के लिए एक भावनात्मक मरहम माना गया, तो दूसरी तरफ इस पर इस्लामोफोबिक होने के गंभीर आरोप भी लगे। तो सवाल ये उठता है कि इस घटना का और फिर इस पर बनी इस फिल्म का आज क्या असर है। चलिए अब इसके नतीजों और उन सवालों पर नजर डालते हैं जो आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये पलायन सिर्फ एक घटना होकर खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबी त्रासदी की शुरुआत थी। पहला कदम था विस्थापन, जब हजारों परिवार जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में बहुत बुरी हालत में बने रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हुए। फिर आया निर्वासन का दौर, जो 3 दशकों से भी ज्यादा लंबा खिंच गया और ज्यादातर लोग कभी अपने घर लौट ही नहीं पाए। और आखिर में हुआ इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण, जिसने किसी भी असली समाधान की उम्मीद को और भी मुश्किल बना दिया। इसी विस्थापन और दर्द में से एक संगठन का जन्म हुआ जिसका नाम है पनुन कश्मीर। इसे विस्थापित पंडितों ने ही बनाया था और इनकी मांग है कि कश्मीर घाटी के अंदर ही हिंदुओं के लिए एक अलग सुरक्षित होमलैंड बनाया जाए। ये मांग उनकी असुरक्षा की भावना को साफ साफ दिखाती है। और आखिर में हम एक बहुत गहरे सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इतिहास को आखिर लिखा कैसे जाए जब वो लोग जिन्होंने उसे जिया है वही इस बात पर एकमत नहीं है कि असल में हुआ क्या था। कश्मीरी पंडितों के पलायन की ये कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। ये इस बात की याद दिलाती है कि सच्चाई, यादें और इतिहास ये सब कितने उलझे हुए और पेचीदा हो सकते हैं।